हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हेलो डॉयच जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूल आइंस में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं लेसन आइंस से लेसन फेयर जो है ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे मॉड्यूल जॉय का लास्ट लेक्सियन जो कि है हमारा लेक्सियन फियर डी नकबान फॉन फैमिलियर वाइगर। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं आर्बाइट्स बुक की एक्सरसाइजेस। ओके, तो सबसे पहले है नंबर 3 वो ओडा वो हेयर श्राइब ऑख दी एंटवर्टन वो ओडा वो हेयर। अब यहाँ पे हमको दो क्वेश्चंस हैं, वो है और वो हेयर है। ओके, और ओडा मीन्स होता है और, राइट। श्राइब ऑख दी एंटवर्टन और साथ में इसके जवाब भी लिखिए, आंसर्स भी हमको लिखने हैं। तो नंबर आइंस है, यहाँ पे हमने ये चार्ट ऑलरेडी पढ़ा था कि वो कहाँ पे आएगा और वो हेयर कहाँ पे आएगा। तो हिंट के लिए राइट साइड में मैंने इसको रख दिया है। ठीक है, साथ में देखते चलेंगे और किस तरह से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं एग्जाम्स में, ये हम लोग सीखेंगे। नंबर आइंस में है डैश वोन्स डू। ओके, फ्रागजाइशन डैश वोन्स डू। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि वर्ब क्या है, राइट। तो यहाँ पे वर्ब जो है हमारा है वोन्स, यानी कि वोनन। तो आप देख पा रहे हैं कि वो में जो है हमारा यहाँ पे वोनन आता है, राइट। वो में आएगा, जब भी वो आएगा और वोनन वोनन जब यहाँ पर भी आपको ये वर्ब दिखिएगा तो आपको क्वेश्चन में वो यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो वोन्स डू। ओके, वो वोन्स डू, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा वो। ओके, वो वोन्स डू। आप आंसर लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डू है, इसलिए तुम कहाँ रहते हो तो हम जवाब देंगे इश में। ओके, जब भी क्वेश्चन में डू है तो आंसर हमेशा हमारा इश में होगा, राइट। वो वोन्स डू तो हो जाएगा इश wohne इन लेट्स सपोज बर्लिन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मुंबई, नई दिल्ली, राइट। कुछ भी, म्यूनिक, म्यूनशन, राइट, हाम्बुर्ग। इश वोना इन बर्लिन, इसमें तो कुछ भी इमेजिनेटरी आपको जो है इमेजिन करना है और आपने इसमें फैंटेसी जो है आपकी आप डाल सकते हैं कोई भी वर्ड, राइट। हमें जो मेन है वो है क्वेश्चन वर्ड, वो वोन्स डू। फिर नंबर 2 आ जाता है डैश कॉम्ट स्टेफान। अब यहाँ पे जो है हमारा वर्ब है यूज हुआ है कॉम्ट, कॉम्ट। और जब भी आपको कॉमन वर्ब दिखिएगा तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन बनेगा वो हेयर से। ये देखिए यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है कॉमन। ओके, तो जब भी कॉमन वर्ब आ रहा है इसका मतलब कि हमारा वो हेयर लगेगा, वो हेयर कॉम्ट स्टेफान। इसी तरीके से आप एग्जाम्स में पहचानेंगे कि वो आएगा कि वो है, कहाँ से पहचानेंगे, वर्ब से, राइट। तो आपको वर्ब आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, वो है कॉम्ट स्टेफान। है, स्टेफान कहाँ से आया है, वो है कॉम्ट स्टेफान। स्टेफान कॉम्ट aus Deutschland। ओके, फुल स्टॉप। वो कॉम्ट स्टेफान, स्टेफान कॉम्ट aus Deutschland, वो जर्मनी से आया है। नंबर 3 डैश लीक्ड ऑक्सबर्ग, डैश लीक्ड ऑक्सबर्ग। ओके, अगेन यहाँ पे हमको वर्ब पकड़ना है, वर्ब है लीक्ड या लीक्ड यानी लीगन। ठीक है, तो लीगन भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो में आएगा, राइट। लीगन यानी कि कहाँ पे स्थित है, टू बी सिचुएटेड। या वो लीक्ड ऑक्सबर्ग, तो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारा वो, राइट। वो लीक्ड ऑक्सबर्ग बहुत आसान है, आपको सिर्फ 3 वर्ब्स याद करनी है, वोनन, लीगन, लेबन। वो हमारी वो के साथ आएगी और वहर में सिर्फ कॉमन आएगा, राइट। तो आएगा वो लीक्ड ऑक्सबर्ग, ऑक्सबर्ग, ऑक्सबर्ग लीक्ड इन ज्यूड डॉइचलैंड। लिख सकते हैं साउथ ऑफ, या फिर सिर्फ डॉइचलैंड भी लिख सकते हैं, ज्यूड डॉइचलैंड लिख देते हैं, ज्यूड डॉइचलैंड, डॉइचलैंड यानी कि साउथ ऑफ जर्मनी में ये ऑक्सबर्ग जो है आता है। डैश ली डैश वोंट टीना, अगेन यहाँ पे वोंट आया है तो हमारा आ जाएगा वो। ओके, वोनन है वर्ब तो आ जाएगा वो वोंट टीना, वो वोंट टीना, टीना वोंट इन मुंबई। ठीक है, टीना वोंट इन मुंबई। डैश कॉम्ट हेयर शाह,
अब यहाँ पे कॉम्ड आया है यानी कि कॉमन वर्ब आया है, तो कॉमन में हमने हमेशा देखा क्या आएगा, वो है। कॉमन आपका हमेशा आएगा वो है। ओके, तो वो हेयर कॉम्ड हेयर शाह, वो हेयर, यहाँ पे आ जाएगा वो हेयर कॉम, ये है वर्ब हमारा, है ना, वो है कॉम्ड हेयर शाह। हेयर शाह कहाँ से आए हैं, हेयर शाह, तो आंसर हम लोग लिखेंगे हेयर शाह कॉम्ड हाउस इंडियन, यानी कि इंडिया से आए हैं। ओके, डैश लीग हैदराबाद, डैश लीग हैदराबाद, तो फिर अगेन लीगन है, वर्ब है हमारा लीगन, तो नो डाउट इसमें वो आ जाएगा, वो लीग हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है, यहाँ हैदराबाद कहाँ सिचुएटेड है, तो हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद लीग्ड, और लीगन के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा हमारा, इन। वो में हमेशा प्रपोजिशन इन आता है। हैदराबाद लीग्ड इन, कहाँ पर है, हैदराबाद लीग्ड इन इंडिया, इंडिया में सिचुएटेड है। ओके, और नंबर 7 सबसे लास्ट आ जाता है, डैश कॉम्स डू। अगेन यहाँ पे कॉमन आया है, तो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो हेयर से, वो हेयर कॉम्स डू, तुम कहाँ से आए हो, वो है कॉम्स डू, क्वेश्चन में डू है, तो आंसर कैसे बनेगा, इश में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो है कॉम्स डू इश कॉम हाउस der Türkei, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ich komme aus der Schweiz, या ich komme aus Griechenland, ich komme aus Polen, ठीक है। वो है कॉम्स टू, ich komme aus der Türkei। तो यहाँ पे वो और वो है बहुत आसान है, वर्ब से पहचानना है आपको और prepositions का ध्यान रखना है। वो में हमारा इन आएगा, और वो है हमारा हमेशा जब भी ऑस आएगा, तो आपको ये सारे जो है ना ट्रिगर वर्ड्स हैं। ट्रिगर यानी कि जब भी आप देखेंगे तो आपको एकदम ट्रिगर होना चाहिए कि इन आया है, इसका मतलब ये वो है, ऑस है तो वहर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारा ये, अब देखिए फिर से हमारा जो एक्सरसाइज है नंबर 4 है ऑस ओडा इन। तो ऑस जो जाहिर बात है ये हमारा वो हेयर था, वो हेयर, और इन जो है हमारा है वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हेयर उमुट कॉम्ड डैश डेयर ट्यूरकाई, तो अब यहाँ पे हमारा अगेन वर्ब जो है वो है कॉम्ड, यानी कि ये हमारा वो हेयर हो जाएगा। ओके, वो हेयर हो जाएगा, यानी कि हमारा अब ऑस लगेगा। तो हेयर कॉम्ड, हेयर उमुट कॉम्ड ऑस डेयर ट्यूरकाई। ओके, हमने कैसे पहचाना इसको, हमने पहचाना वर्ब की सहायता से। यहाँ पे वी यानी कि वर्ब है। ओके, हमें वर्ब देखना है। हेयर उमुट कॉम्ड ऑस डेयर ट्यूरकाई कमा आबर एयर वोंट, आबर एयर वोंट, अब ऑस लगाना है या इन लगाना है, आबर एयर वोंट। अब वोन जो है हमारा अगेन यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि वो वाले क्वेश्चन में वो नेन ये आता है, राइट, वोनन, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन। और वैसे भी यहाँ पे एक शहर है, कंट्री है, राइट, डॉइचलैंड एक कंट्री है, तो कंट्रीज के लिए हम हमेशा इन ही लगाते हैं। इन डॉइचलैंड, इन इंडियन, है ना, इंडिया में या जर्मनी में, इन मतलब हो गया में। तो aber er wohnt in Deutschland, डैश डॉइचलैंड spricht er Deutschland, अच्छा सॉरी डॉइच। ओके, तो अब डैश डॉइचलैंड spricht er Deutsch, यानी कि इन डॉइचलैंड, डॉइचलैंड में कहाँ पर बोली जाती है, डॉइचलैंड में, तो हो जाएगा इन डॉइचलैंड spricht er Deutsch, इन। अब आई जो है हमारा बड़ा आएगा, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है, राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया है। हेलमुट कॉम्ट aus der Türkei aber er wohnt in Deutschland, वो तुर्काई से हैं मगर वो जर्मनी में रहते हैं। इन डॉइचलैंड spricht er Deutsch, और डॉइचलैंड में, जर्मनी में वो जो है जर्मन बोलते हैं। ओके, नंबर 2 ich komme, अब यहाँ पे हमारा वर्ब है कॉम, यहाँ पे वर्ब है कॉम, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि ich komme aus, राइट, ich komme aus München, मैं म्यूनशन से आया, मैं म्यूनिक से आया हूँ। und du kommst du auch, kommst du auch, क्या तुम भी आए हो, कहाँ से,
तो यहाँ पे अगेन फिर से वर्ब हमारा जो है यूज हुआ है, कॉमन यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑस। ठीक है, अम्यूनिशन का तो कोई आर्टिकल है नहीं, इसलिए वो सिंपल हम लोग ऑस ही लगाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज भी ऑस और इन की ही है, ज़्यादा कंफ्यूज तो होना नहीं है इसमें, है ना। कम्स टू ऑक आउस म्यूनशन, क्या तुम भी जो है म्यूनशन से आए हो। 9 इश कॉमा, अगेन यहाँ पे वर्ब कॉमा है, आपको जब जब यहाँ पे कॉमा दिखेगा आपको ऑस ही लगाना है, राइट। इश कॉमा, ये अगेन वर्ब है हमारा, इश कॉमा आउस ऑक्सबर्ग। तो कह रहे नहीं, मैं म्यूनशन से नहीं आया हूँ, मैं तो ऑक्सबर्ग से आया हूँ। ठीक है, दोनों ही जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो जर्मनी के अंदर मौजूद हैं, म्यूनशन भी और ऑक्सबर्ग भी, राइट। नंबर 3, वोन्स डू। वोन्स डू, अब यहाँ पे वर्ब आया हमारा वोन्स, यानी कि वोनन वर्ब है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वोनन जो है वो हमारा वो के साथ लगता है, यानी कि इन आएगा, राइट। वोन्स डू इन बर्लिन, wohnst du in Berlin? या इश वोन, अगेन यहाँ पे वर्ब है वोन, यानी कि बिंदास आप इसमें इन लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसमें हमें से वोनन ही मिला है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी, अगर अदरवाइज हम लोग इसमें दूसरे वर्ब जो हमने पढ़े हैं वोनन लीगन है, राइट, तो हम लोग इन के साथ लगाते हैं। ऑल राइट, फिर आ जाता है नंबर 5, वेल्शे स्प्राख या वेल्शे स्प्राखन, प्लूरल में भी दिया हुआ है ब्रैकेट में एन, स्प्रिस्ट मान हियर। वेल्शे स्प्राख स्प्रिस्ट मान हियर, यानी कि कौन सी भाषा, वेल्शे स्प्राख स्प्रिस्ट मान, आदमी कौन सी भाषा यहाँ बोलता है, कहाँ बोलता है, इन जगहों पर, जैसे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमने वीडियो के दौरान जो है कवर नहीं किया, अफगानिस्तान की लैंग्वेज। तो अफगानिस्तान में जो है भाषा बोली जाती है पाटो, इसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं आई थिंक पश्तो, है ना, पश्तो या पश्तो पश्तो कहते हैं, आई थिंक सो, राइट। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, हमको ये सेंटेंस क्रिएट करना है कि अफगानिस्तान में आदमी जो है पश्तो बोलता है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कंट्री का नाम आ जाएगा, इन अफगानिस्तान, कहाँ पर या कहाँ में, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में, इन अफगानिस्तान। नंबर 2 पे इसका वर्ब रहेगा V2, है ना, स्प्रिस्ट। फिर यहाँ पे इम्पर्सनल स्ट्रक्चर है मान, यानी कि आदमी जो है क्या बोलता है, पाटो, कैसे बोलेंगे इसको, पाटो। ठीक है, पाटो, ये आप इस एक्सरसाइज से जो है आपका टेक अवे है, क्योंकि अफगानिस्तान का यहाँ पे हमने न्यू दिया है, अभी तक वीडियो में अफगानिस्तान का मैंने कवर नहीं किया था। ओके, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। बाकी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। दूसरा है स्पानियन, तो कैसे लिखेंगे कि स्पेन में, इन स्पानियन, स्प्रिस्टमान स्पानिश, स्प्रिस्टमान, यहाँ पे अगेन ये V2 आपको नहीं छेड़ना है, राइट। और मान का हमने पहले ही पढ़ा था इम्पर्सनल स्ट्रक्चर में, जैसे हो जाएगा इश स्प्रेश दू स्प्रिस्ट, du sprichst er sie es, और यहाँ पे मान भी होता है स्प्रिस्ट। ठीक है, du sprichst, सॉरी ST आएगा यहाँ पे, है ना, ich spreche du sprichst और er sie es man spricht। यहीं पे ये 4 चीजें होती हैं, अभी तक हमने er sie es पढ़ा था, बट ये जो इम्पर्सनल स्ट्रक्चर आता है मान, वो भी यहीं मौजूद होता है, और उसकी कॉन्जुगेशन हमेशा एक्सप्रेशन के साथ। अगर आप इस पर्टिकुलर आपका चैप्टर जो है रिनकबान फॉन फैमिलिया वाइगल, इसमें एक्सप्रेशन वर्ब को बहुत एम्फसाइज किया गया है, इसलिए आपको इसकी कॉन्जुगेशन अच्छे से पढ़नी है, ए खासकर मान के साथ स्प्रिस्ट आएगा, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप काफ़ी बारी लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मान के साथ हमेशा स्प्रिस्ट लगता है, ये V2 फॉर्म है हमारी, राइट। और V2 फॉर्म नहीं है, जो उसका पोजिशन है दैट इज दी कि सेकेंड नंबर पे हमारा वर्ब आया हुआ है। ओके, इन स्पानियन स्प्रिस्ट मान स्पानिश, तो अगर आप 8-10 बार ये लिखेंगे स्प्रिस्ट मान, तो आपको याद हो जाएगा कि मान के साथ स्प्रिस्ट आता है। ओके, ओस्टेराइश, इन ओस्टेराइश स्प्रिस्ट मान डॉयच। ओस्टेराइश यानी ऑस्ट्रिया में आदमी जो है, आदमी लोग क्या बोलते हैं, जर्मन ही बोलते हैं, डॉयच ही बोलते हैं। ओके,
उसके बाद है श्वाइस। श्वाइस का आपको आर्टिकल है डी श्वाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। डी श्वाइस इन डेयर श्वाइस, डी श्वाइस हो जाएगा फेमिनिन, इसका आर्टिकल इसलिए हो जाएगा इन डेयर श्वाइस स्प्रिcht man डॉयच, इन डेयर श्वाइस, राइट, यहाँ पे आपको चेंज करना है इन डेयर श्वाइस। अमेरिका, यूएसए, यूएसए में हमारा जो है ये प्लूरल होता है, डी यूएसए ये प्लूरल है इसलिए आ जाता है हमारा इन डेन यूएसए, इन डेन यूएसए स्प्रिcht man एंग्लिश, वहाँ पे जो है आदमी लोग इंग्लिश बोलते हैं, राइट। इसी तरह से ये हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। फ्रैंकराइच का हो जाएगा इन फ्रैंकराइच स्प्रिcht man फ्रांसीसिश, ग्रीशनलैंड का हो जाएगा इन ग्रीशनलैंड स्प्रिcht man ग्रीजिश, इन डॉइचलैंड स्प्रिcht man डॉइच। ओके, यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है वो है ईरान। ईरान भी हमने नहीं देखा, आर्टिकल है डेयर ईरान, ठीक है, तो ये डेयर ईरान, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको डेयर ईरान का हो जाएगा इन डीम ईरान, इन डीम ईरान स्प्रिcht man पेर्जिश। ये भाषा आपको जो है नहीं है अभी तक, तो मैंने नहीं इसमें वीडियो में बताया, इससे आप ये चीज़ एक और टेक अवे है, आप इसको ज़रूर इसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, पेर्जिश, पेर्जिश, जिससे आई थिंक सो हिंदी में फारसी कहते हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो इसको फारसी कहते हैं, पेर्जिश। ओके, इन dem ईरान स्प्रिcht man पेर्जिश। फिर आता है पोर्टुगाल, पोर्टुगाल में इन पोर्टुगाल स्प्रिcht man पोर्टुगीजिश। ओके, तो ये एक्सरसाइज है, आप इसको अच्छे से याद करना, खासकर वो जिनके आर्टिकल्स है, डी श्वाइस है ना, डी ट्यूरकाई, डेयर ईरान, डेयर इराक, ऑल्सो यहाँ पे डेयर ईरान के साथ इराक भी आ जाएगा, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है वो स्प्रिcht man, um 6 ist wo spricht man Vergesation verwende die Wörter von Übung 5, वो स्प्रिcht man, ये वो यानी कि कहाँ पर, कहाँ पे आदमी वहाँ बोलता है, पुंक्ट पुंक्ट पुंक्ट, फरवेंडर, फरवेंडन यानी कि होता है यूज़ कीजिए, फरवेंडन वर्ब है यहाँ पे, फरवेंडन, फरवेंडन का मतलब होता है टू यूज़, इस्तेमाल करना। तो क्या कह रहे हैं, कहाँ से आपको इस्तेमाल करना है, क्या चीज़, फरवेंडे डी वर्टर, जो शब्द हैं वो आप फॉन यूबुंग फुन्फ, यूबुंग फुन्फ इससे पहले जो हमने अभी यूबुंग फुन्फ की उससे हमको ये वर्ड जो है लेने हैं। ओके, तो इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, पार्टो स्प्रिcht man इन अफगानिस्तान, पार्टो स्प्रिcht man इन अफगानिस्तान, ये एक दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया है। अब पहले लैंग्वेज लिखा है स्प्रिcht man इन अफगानिस्तान, पहले क्या था, इन अफगानिस्तान स्प्रिcht man पार्ट, हो गए हेर बदल हो गया है, आगे पीछे इन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये 3 सेंटेंस जो है मैंने पिछली एक्सरसाइज से लिखे हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ये जो है आपका है यूबुंग फुन्फ से, ठीक है, इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट में दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखेंगे। आप ये मत देखना सोचना कि ये कहाँ से आई, यूबिंग फुन से ही मैंने लिया है, ठीक है। इन स्पानियन स्प्रिcht man स्पानिश, अब हमको स्पानिश जो है पहले रखनी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पानिश, फिर यहाँ पे वर्ब की पोजीशन हमेशा नंबर 2 पे रहेगी, स्पानिश स्प्रिcht man, ये एक साथ आता है ना, स्पानिश स्प्रिcht man, और लास्ट में इन स्पानियन, ये जो है हमारा पीछे चला गया, ठीक है। स्पानिश स्प्रिcht man इन स्पानियन, यहाँ पे हमको वर्ब जो है नहीं हिलाना है। सेम वे में इसमें भी ऐसे होगा, डॉयच पहले आ जाएगा तो हो जाएगा डॉयच स्प्रिcht man, ये हमारा V2 इन कहाँ पर, इन österreich, österreich, फुल स्टॉप। ओके, फिर है इन der Schweiz spricht man Deutsch, अगेन हमारा डॉयच जो है सबसे पहले चला जाएगा, डॉयच V2 spricht man V2, ठीक है, और इन der Schweiz हमेशा साथ में लिखा जाता है, हमेशा इन der Schweiz, कहाँ में, स्विट्जरलैंड में, क्या मतलब होगा इसका, इन der Schweiz यानी कि हिंदी भी कैसे हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। ओके,
तो ये हमेशा साथ में बोलते हैं, हिंदी में मैं बोलते स्विट्जरलैंड में ये हुआ फलाना हुआ, है ना। तो डॉयच स्प्रिस्ट मान इन der Schweiz, ये तो चिपक के हुए सेंटेंस, ये छूट नहीं सकते है ना। इन der Türkei, इन der Schweiz, इन इन der, बस यहाँ पे बीच में आ रहा है तो आपको आई छोटा कर देना, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में है तो आई बड़ा हो जाएगा, है ना, इसका ध्यान रखना। डॉयच स्प्रिस्ट मान इन der Schweiz, एस कैप्स आएगा क्योंकि नाउन है, जगह का नाम है। इन der Schweiz, डॉयच स्प्रिस्ट मान इन der Schweiz। ओके, तो इस तरीके से जो है आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है आगे पीछे करना है, वर्ब नहीं हिलाना है, राइट। Nummer 7. Ergänze mit den richtigen Formen von Sprechen. Ergänze यानी कि कंप्लीट कीजिए mit den richtigen Formen, with the right forms of Sprechen. Von Sprechen यानी कि of Formen यानी कि forms, richtigen मतलब right, और ergänze यानी कि complete mit means with, den हो गया हमारा the, complete with the right forms of, फॉर्मन हमारा हो गया forms, प्लूरल में है ये, of expression, expression हमारा to speak। तो क्या हमें करना क्या है, complete with the right forms of expression, right, expression means to speak, बोलना। तो हमारा expression जो है बहुत ही अच्छा वर्ब है, जो कि एक इरेगुलर वर्ब है, और उसके जो है हमारे जो कॉन्जुगेशन से बदलते रहते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अभी इरेगुलर वर्ब समझिए, मगर हाफ एंड आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑल राइट, हमको कंसंट्रेट करना है एक्सप्रेशन पे। ओके, तो हमारा सबसे पहला है इश komme aus शीना। अब यहाँ पे चाइना है, तो चाइना को आप कहते हैं शीना, ठीक है। ये थोड़ा सा नया है, आप इसको देखिए, शीना, शीना, राइट, शीना। इश komme aus शीना, मैं चाइना से आई हूँ। इश डैश chinesisch, chinesisch कैसे बोलेंगे, chinesisch, ओके, chinesisch। तो मैं चाइना से आई हूँ और मैं chinesisch यहाँ चाइनीज बोलती हूँ, ओके, chinesisch यानी चाइनीज। और तो हो जाएगा इश के साथ कंजुगेशन क्या आएंगे हमारी, इश आपको इसी डब्बे से निकालना है, ओके, यहाँ से। तो यहाँ पे आपके हेल्प के लिए है, एक्सप्रेशन की कंजुगेशन इश के साथ आता है हमेशा, स्प्रेश, इश स्प्रेश, यहाँ पे देखते चलिए, ओके। मैं भी कोई मैजिक नहीं कर रही हूँ, मैं सारा का सारा जो है कंजुगेशन से उठाऊंगी, ओके। देखते चलेंगे कैसे उठा रही हूँ, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सीखना है और अपने एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। इश स्प्रेश, हम यहाँ पे लिखेंगे इश स्प्रेश, आता ना, इश स्प्रेश chinesisch, मैं चाइनीज बोलती हूँ, मैं चाइना से आई हूँ, मैं चाइनीज बोलती हूँ। नंबर 2, पेटर डैश परफेक्ट इंग्लिश, Seine Mutter ist aus London। हाँ, पेटर, जो पेटर है वो बहुत अच्छी परफेक्ट इंग्लिश बोलता है, पेटर। अब यहाँ पे हमारा पेटर जो है लड़का है, इसलिए एयर के साथ क्या आता है, एयर स्प्रिस्ट, तो एयर पेटर के साथ आएगा स्प्रिस्ट, ठीक है। पेटर स्प्रिस्ट परफेक्ट इंग्लिश, Seine Mutter, हाँ लड़का है इसीलिए आया है जाइन, है ना, उसकी मम्मी। और डी मुटर है इसीलिए एंड में एक एक्स्ट्रा ए लगाया गया है, जाइने मुटर इस आउस लंदन, उनकी मम्मी जो है लंदन से आई हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लंदन भी आता तो देखिए इसका भी कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये भी आपको सीखने वाली बात है कि आउस लंदन जो है हमारा बिना आर्टिकल के है, आ सकता है ना, एक बुक में ही है क्वेश्चन, आउस लंदन, ठीक है, विद नो आर्टिकल। नंबर 3, डैश ईयर इंग्लिश 9 वियर डैश नो डॉइच। अब देखिए यहाँ पे जो है, जो ट्रिगर वर्ड जैसे मैं कहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आना क्या चाहिए, वो है यहाँ पे ईयर। अब ईयर आया है हमारा, ठीक है। तो और आंसर में क्या दिया है, 9 वियर, 9 वियर। अब वियर जब भी आता है यानी कि ये प्लूरल है, सबसे पहला ईयर जो आता है वो हमारा प्लूरल है,
तो जब भी आप कॉन्जुगेशन आप ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होती है एग्जाम में, तो आपको देखना है कि ये हमारा प्लूरल है, तो मेरे को पहले तो सिंगुलर के डब्बे में जाना ही नहीं है, मुझे प्लूरल का ये वाला फॉलो करना है, ये वाला, ठीक है, इस पे। ऑल राइट। ईयर, अब ईयर हमारा यहाँ पे आता है ईयर, ईयर के साथ आया स्प्रेस्ट। ओके, तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहला हमारा ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया, आपको ये भी चीज़ देखनी, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क में हमारा वर्ब जो है हमेशा नंबर 1 की पोजीशन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश, हाँ स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश, तो अब एस बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है ये, स्प्रेस्ट, स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश, ये दोनों यहाँ कॉन्जुगेटेड है। ओके, स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश बोल रहा है क्या तुम लोग इंग्लिश बोलते हो। अब यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए एक से ज़्यादा लोग हैं, प्लूरल। ओके, सेंस कैसे दे रहा है, जैसे 2 बच्चे हो गए या 2 से ज़्यादा लोग हो गए, तो हम लोग या ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है। वो बोल रहे हैं स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश, क्या तुम लोग इंग्लिश बोलते हो। आंसर क्या आएगा, जो आंसर क्या आया है, 9, नहीं नहीं, कॉमा वियर डैश नुअर डॉयज, नहीं। तो जवाब में कैसे है, काफी लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश 9, वियर, वियर के साथ क्या आएगा, वियर एक्सप्रेशन, ये आएगा वियर एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे अब आएगा वियर एक्सप्रेशन नुअर डॉयज, नुअर मीन्स ओनली डॉयज। बच्चे लोग क्या जवाब देते हैं, या जिनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ तो पता नहीं चल रहा ना बच्चे लोग हैं कि कौन है, जस्ट सपोज कि बच्चे हैं, ठीक है। स्प्रेस्ट ईयर इंग्लिश 9, wir sprechen nur Deutsch, नहीं, हम वी स्पीक, कैसे हो जाएगा इसका मतलब, वी स्पीक ओनली जर्मन, वी स्पीक, wir sprechen, वी स्पीक ओनली जर्मन, ठीक है। आया समझ में। ट्रिगर वर्ड हमारा क्या है, यहाँ पे ईयर देखना है, और पहले देखना है कि वियर है, यानी कि ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में हमको जाना है। ओके, नंबर फियर आता है, है उमोट डैश जी तुर्किश फ्रागजाइशन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है हमारा, ये चीज सब ध्यान रखनी है उमोट डैश जी तुर्किश। दूसरी चीज क्या देखनी है, कॉन्जुगेशन के लिए हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो है जी, एस बीच में, सेंटेंस के बीच में एस कैपिटल आया है, दैट मीन्स कि अब हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे इसमें नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ जी एक्सप्रेशन है, यानी कि दे, ये वाला जो जी है वो दे है, तो एक हम लोग एस कैपिटल जो होता है बड़ा, उसको लिख लेते हैं जी, ये भी सेम ही रहता है। ओके, जी एक्सप्रेशन, ये हमारा कौन सा वाला है, आप, राइट, फॉर्मल। तो यहाँ पे क्योंकि बीच में सेंटेंस के एस कैपिटल आया है, इसका मतलब कि आप हेर उमूट, और यहाँ पर हेर भी करके बोल रहा है, राइट, हेर उमूट, हमने देखा कि ये हमारा फॉर्मल तरीका है बोलने का, इसलिए फॉर्मल है, इसीलिए है उमूट। आप कैसे आ जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, वर्ब आगे आ जाता है कॉन्जुगेशन की, कि हेर उमूट एक्सप्रेशन जी तुर्किश। ओके, एस यहाँ पे छोटा रहेगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आ रहा है, एक्सप्रेशन, एस कैपिटल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा है आप वाला। इसका मतलब कैसे बनेगा, है उमूट, या मिस्टर उमूट, क्या आप तुर्किश बोलते हैं, क्या आप, क्या आप तुर्किश बोलते हैं, क्या आप तुर्किश बोलते हैं, हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं क्या आप तुर्किश बोलते हैं, है नहीं, नहीं ऐसे बोलेंगे क्या तू तुर्किश बोलता है, कैसा लगेगा, नहीं, सुनने में कितना गंदा लगता है अगर आप किसी बड़े अंकल को या फिर टीचर को बोल रहे हैं, तो इसीलिए फॉर्मल तरीका इंट्रोड्यूस किया गया, हिंदी भाषा में भी ये रहता है। ओके, इसको आई होप सो कि आप लोग अब अच्छे समझ चुके होंगे कि ये जी जो है क्या है ना। इंडियन लैंग्वेज में भी हम लोग हिंदी में भी आप करके बोलते हैं, है उमुट स्प्रेशन जी तुर्किश, क्या आप तुर्किश बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं नंबर 5 में, स्टेफान und Tina lernen schon 3 Jahre फ्रांजोजिश, स्टेफान und टीना, अब यहाँ पे 2 लोग हैं ना, तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, सबसे पहला तो 2 लोग हैं, ये प्लूरल है। स्टेफान und टीना lernen,
पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न लर्न कर रहे हैं। शॉन 3 यार, 3 साल से। शॉन मीन्स ऑलरेडी 3 years से वो क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज वो सीख रहे हैं। ओके, जैसे आप लोग जर्मन सीख रहे हैं, वो लोग फ्रेंच सीख रहे हैं। जी डैश गुड फ्रेंजोसिश। ओके, जी डैश गुड फ्रेंजोसिश, फ्रांजोसिश, सॉरी। तो जी, अब यहाँ पे ये वाला जो जी है ये स्टार्टिंग से आया है, राइट। और ये वाला जो जी है वो किसको, पिछले वाले सेंटेंस में किसको बताया जा रहा है, ये दोनों पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये दोनों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी प्लूरल है। तो अब ये जी, अब आपको ध्यान क्या यहाँ पे जो ट्रिकी है कि ये सेंटेंस जो है स्टार्ट में आया है, इसीलिए एस कैपिटल है। ये एस वो वाला कैपिटल नहीं है, जी वाला, राइट, अप वाला। ये कौन सा है, दे। ठीक है, कैसे इंग्लिश बनेगा इसका कि स्टेफान एंड टीना आर लर्निंग सिंस 3 years फ्रेंच। ओके, दे आर लर्निंग सिंस 3 years फ्रेंच एंड दे स्पीक गुड फ्रेंच। ओके, तो ये जो हमारा जी है वो आएगा दे, ये वाला जी है ये, ये वाला, ठीक है, दे, राइट। दे स्पीक, तो यहाँ पे आ जाएगा जी, वर्ब तो इसका एक्सप्रेशन ही रहेगा, ठीक है, पर इसका इंग्लिश में मतलब चेंज हो जाएगा। दे स्पीक गुड फ्रेंच, क्या हो जाएगा, दे। और हमें कैसे पता चला, हमें पता चला इसकी पिछली लाइन से, पिछली लाइन से हमने इसका कंटेक्स्ट पकड़ा कि दो बच्चे जो हैं 3 साल से फ्रेंच सीख रहे हैं, तो वो लोग दे स्पीक गुड फ्रेंच। ओके, दे स्पीक गुड फ्रेंच, फुल स्टॉप है ना। ओके, इस तरह से आपको जो है कॉन्जुगेशन समझनी है। नंबर 6 आता है वास, वास डैश टू, वास ओके, व्हाट यू स्पीक, वास ये सिंपल है। वास स्प्रिश दू के साथ क्या आता है, स्प्रिश्ड, एस्टे वाला है ना, तो आ जाएगा वास स्प्रिश तुम क्या बोलते हो, कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, वाज स्प्रिश्ड दू में क्वेश्चन आया है तो आंसर आएगा हमारा इश में। वाज स्प्रिश्ड इश, इश के साथ क्या आता है, स्प्रेश, इश स्प्रेश, इश स्प्रेश, हाँ, ich spreche हिंदी, उर्दू und इंग्लिश। मैं जो हूँ हिंदी बोलता हूँ या उर्दू बोलता हूँ और इंग्लिश बोलता हूँ साथ में हिंदी। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अपने वीडियो में पहले बताया था हिंदी होगा हिंदिश। आपकी बुक में अगर हिंदी दिया हो तो वेल एंड गुड, गो विद हिंदी ओनली, कि हिंदिश नहीं फिर करने की जरूरत, हिंदी इसको मैंने भी हिंदी पढ़ा है और आप लोग भी इसको हिंदी ही बोलेंगे, ठीक है। ich spreche हिंदी, उर्दू und इंग्लिश, ओके। फिर आता है नंबर 7, डोलोरेस, डोलोरेस डैश स्पानिश और पोर्तुगीजिश। अभी डोलोरेस क्या है, डोलोरेस आई थिंक सो कि लड़की का नाम है डोलोरेस। आप डोलोरेस के यहाँ पे लड़की आएगा तो हमारा कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिंगल बंदा है बंदी है डोलोरेस, तो यहाँ पे हमारा एयर जी एस आता है, राइट, एयर, सॉरी, एयर जी और एस हमारा यहाँ पे आता है ना, तो जी यानी कि हमारी लड़की है, जी स्प्रिस्ट है ना। तो डोलोरेस जो है, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि लड़की है कि लड़का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटेगरी तो एक ही है ना, आपको स्प्रिस्ट ही लिखना है, ठीक है, भले ही लड़का हो। पर आपको पता है कि यहाँ पे सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ये हमारा थर्ड पर्सन होता है ना, और सिंगुलर है, तो मुझे को यहाँ पे स्प्रिस्ट ही उठाना है, डोलोरेस स्प्रिस्ट स्पानिश और पोर्तुगीज। इसे कुछ पता नहीं चलता कि वो दो भाषा बोलते हैं, यहाँ नहीं कंफ्यूज होना कि ये प्लूरल है, नहीं, आपको कॉन्जुगेशन तो है इसके साथ करनी है, डोलोरेस स्प्रिस्ट, ये आपको देखना है कि ये हमारा सिंगल पर्सन है, ओके। डोलोरेस स्प्रिस्ट स्पानिश और पोर्तुगीजिश। तो ये एक्सरसाइज थी केवल एक्सप्रेशन वर्ब के लिए डेडिकेटेड, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसको आप को प्रैक्टिस कीजिए, ओके। फिर आता है नंबर 8, श्राइब Sätze wie im Beispiel। आपको सेंटेंस बनाने हैं, श्राइब लिखिए, Sätze सेंटेंसेस wie im Beispiel जैसे कि एग्जाम्पल में दिए गए हैं। Beachte die Satzstruktur, beachten, beachten मतलब होता है ध्यान दीजिए, beachten, beachten ध्यान देना, ओके।
जब किसी चीज़ की तरफ हम लोग कि आपको इसके ज़ात सॉरी ज़ात्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है वी एम बाइशपी, ये नीचे ज़ात स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। इसकी तरह से आपको अब इन सब के लिए बनाना है। हम एक दो देखते हैं, ठीक है, सारे नहीं करेंगे, एक दो देखेंगे। जैसे है मान spricht griechisch in Griechenland, मान spricht griechisch in Griechenland। ओके, तो हमें पहला सेंटेंस इसके लिए लिखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे अब डी लिखा हुआ है या डे लिखा हुआ है, यानी कि ये जो है डॉइचलैंड को डिनोट करता है ये, ठीक है। तो अब हम लोगों को डॉइचलैंड के लिए लिखना है, तो सबसे पहला मैं भी ऐसे ही लिखूंगी, मान से शुरू करूंगी, मान, फिर स्प्रिस्ट, ये कहाँ से लिख रही हूँ, पहली लाइन से लिख रही हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो लाइन है यहीं से लिख रही हूँ। मान स्प्रिस्ट ग्रीजिश इन ग्रीशनलैंड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मान स्प्रिस्ट डॉइच इन डॉइचलैंड, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर इन ग्रीशनलैंड स्प्रिस्ट मान ग्रीजिश, देखिए घुमा फिरा के ना एक ही चीज है कि बार बार ही आपको आगे पीछे प्रैक्टिस करवाई जा रही है ना। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, लिखिए, वीडियोस देखिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। अब यहाँ पे पहले आपको इन डॉइचलैंड लिखना होगा, इन डॉइचलैंड, डी कैप्स आएगा, इन डॉइचलैंड, फिर स्प्रिस्ट, स्प्रिस्ट मान डॉइच। तो ये तो आपने आगे पीछे कर दिया है ना, मान स्प्रिcht डॉइच इन डॉइचलैंड स्प्रिcht मान डॉइच, और लास्ट में है ग्रीस स्प्रिcht मान इन ग्रीशनलैंड, तो हम भी ऐसे लिखेंगे डॉइच स्प्रिcht मान इन डॉइचलैंड। ओके, तो जैसा आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, एग्जैक्टली आपको लिखना है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी बहुत बारी देख लिया वीडियो में। मान स्प्रिcht डॉइच इन डॉइचलैंड स्प्रिcht मान डॉइच स्प्रिcht मान इन डॉइचलैंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। एफ जो है वो है हमारा फ्रैंकराइश के लिए, एफ जी जो है हमारा अफगानिस्तान के लिए, पी हो गया हमारा पोर्टुगल के लिए, और यूएसए जो है हमारा यूएसए वो हमारा हो जाएगा अमेरिका के लिए, राइट, डी यूएसए। तो आप इसमें बस आपको यहाँ पे ये सब मुझे लग रहा है सेम ही रहेंगे, क्योंकि अब इसमें यहाँ पे आर्टिकल है डी यूएसए, तो ये हो जाएगा हमारा इन डेन यूएसए, राइट। तो आपको हर चीज़ में अब यहाँ पे जो है इसको मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी रहेगा। तो कैसे हो जाएगा, मान spricht English इन, अब यहाँ पे क्योंकि इसका आर्टिकल है तो हो जाएगा इन डेन यूएसए, राइट, इन डेन यूएसए, मान spricht English इन डेन यूएसए, फिर इन डेन यूएसए spricht man इंग्लिश, और इंग्लिश, अब यहाँ पे सबसे पहले भाषा जाएगी इंग्लिश spricht man in den USA, ठीक है। बस कुछ नहीं है, आगे पीछे वर्ड्स स्ट्रक्चर का, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यही सीखना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का हेर फेर। आपको यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखनी है, वर्ब की पोजीशन नहीं हिलेगी। मन यहाँ पे हमारा स्प्रिस्ट टू पे है, इंडियन यूएसए ये एक साथ आता है, जैसे इंडिया टूर का ही आया था या इंडिया शॉइस आया था, इसी तरह से इंडियन यूएसए ये आप समझ लीजिए साथ में ही बोले जाएंगे कि यूएसए में, है ना, तुर्की में या तुर्की में, और स्विट्जरलैंड में, तो इंडियन यूएसए यानी कि अमेरिका में स्प्रिस्ट मान इंग्लिश, ठीक है, इस तरह से इसका मतलब है। स्प्रिस्ट अगेन यहाँ पे टू पे आ जाएगा, नंबर टू पे,
और इंग्लिश में भी स्पीच जो है हमारा नंबर 2 पे आ जाएगा। यहाँ पे इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, ये सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है, राइट। वर्ब सेकेंड पोजीशन पे हमेशा स्टिक करेगी, ओके। स्टेल फ्रागन, अब यहाँ पे जो है हमको क्वेश्चंस जो हैं पुट अप करने हैं। स्टेलन मतलब होते टू पुट अप दी क्वेश्चंस, स्टेल फ्रागन टू पुट अप क्वेश्चंस, या सिर्फ है पुट अप क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बनाएं। स्टेल फ्रागन, Ich komme aus Griechenland, ich komme aus Griechenland। तो अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि अगर हमारा आंसर जो है इश में है तो हमें क्वेश्चन कैसे बनाना पड़ेगा, डू में ना। इश कॉमा आउस ग्रीशनलैंड तो क्या हो जाएगा, और हमने कॉमन भी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। कॉमन यानी कि अगेन हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, वो है, वो है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ ट्रिगर करनी चाहिए। ये चीज़ देखते ही कॉमन है तो ओके वो है आ जाएगा, ऑस है ग्रीशनलैंड, ग्रीशनलैंड का कोई आर्टिकल नहीं होता तो क्या हो जाएगा, वो है, वो है कॉम्स डू, क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है कॉम्स डू। तुम कहाँ से आए हो, वो है कॉम्स डू इश। जब क्वेश्चन हमारा डू में था तो आंसर हमारा इश में आया है। तुम कहाँ से आए हो, मैं इश कॉमो ऑस ग्रीशनलैंड, मैं जो है ग्रीस से आया हूँ, इश कॉमो ऑस ग्रीशनलैंड, ओके। नंबर 2, नाइन जी कॉम्ट आउस शीना, नाइन जी कॉम्ट आउस शीना। अब यहाँ पर भी हमारा सबसे पहले तो जी जो है लड़की है, क्योंकि कॉम्ट आया है ना, सिंगुलर है। सबसे पहले ये चीज़ समझनी है, अगर जी कॉमन होता तब समझ में आता कि प्लूरल है, मगर यहाँ पे जी यानी कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है। नाइन, जब हमें आंसर जो है या नाइन में मिलता है, जब हमें आंसर या नाइन में मिलता है तो उसका क्वेश्चन जो है हम हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं, राइट, कॉन्जुगेटेड फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है और हम इसने निगेट भी किया है, किसी चीज़ को ना में जवाब दिया, यानी कि उससे कुछ पूछा गया होगा और उसने कहा कि नहीं वो जो है वो चाइना से आई है या शीना से आई है, राइट। तो इसका क्वेश्चन जब हमें बनाएगा तो हम कैसे बनाएंगे, कॉन्जुगेटेड वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि कॉमन वर्ब हमें कॉमन ही उठाना है। तो हम क्या क्या बोलेंगे, कॉम्ट जी, यहाँ पे आ जाएगा के बड़ा आ जाएगा अपना, क्वेश्चन है कॉम्ट जी, जी भी लिख सकते हैं, कोई नाम आप लिख सकते हैं, कॉम्ट जी या कॉम्ट लेट्स सपोज राधा फॉर एग्जांपल, राइट। कॉम्ट जी या कॉम्ट राधा आउस, अगर मैं लिखूं यहाँ पे शीना, ठीक है, अगर मैं लिखूं शीना तो देखो क्या मतलब बनेगा, कॉम्ट जी आउस शीना, है क्या वो चाइना से आई है, तो वो जवाब देगी नाइन जी कॉम्ट चाइना, है ना। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे कुछ बदल के लिखना पड़ेगा, तभी तो वो आंसर में बोलेगी नहीं नहीं वो तो चाइना से आई है। अगर मैं उसको पहले क्वेश्चन पूछूंगी कॉम्ट जी या कॉम्ट राधा आउस डॉइचलैंड, लेट सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, डॉइचलैंड, कॉम्ट जी हाउस डॉइचलैंड, क्या वो जर्मनी से आई है, आप जवाब देंगे नहीं जी कॉम्ट आउस शीना, वो तो चाइना से आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ ट्रिकी है, जब आंसर 9 में हो तो आपको क्वेश्चन भी फिर उस ढंग से ही बनाना पड़ेगा, राइट। या 9 में जो है ये आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो वर्ब की स्ट्रक्चर, वर्ब जो है हमारा सबसे पहले चला जाता है, वर्ब की जो पोजीशन हमारी नंबर 1 हो जाती है, राइट। हमेशा मैंने बताया है कॉन्जुगेटेड फॉर्म जो है स्टार्टिंग में आ जाती है, तो क्या आ जाएगी, कॉम्ट जी, कॉम्ट जी aus Deutschland, यस, 9 जी कॉम्ट aus शीना, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है और अच्छे से इसको, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, ये वाला, राइट। नंबर 3, er wohnt in Augsburg, er wohnt in Augsburg, ओके। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन जो है, वर्ब जो है हमारा वोनन यूज हुआ है, वोनन यूज हुआ है इसीलिए हमारा इन आया है, राइट। या वोंट इन ऑक्सबर्ग, तो ये बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है कि वर्ब ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। अब यहाँ पे जो हमारा वोनन है वो हमारा आता है किसके साथ, वो के साथ, राइट। ये आ जाता है हमारा
वो क्वेश्चन इसके साथ आता है, आई वोंट इन ऑक्सबर्ग। तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा वो के साथ ही, वो वोंट, वो वोंट एयर, या फिर जैसे होगा वो वोंट स्टेफान, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। वो वोंट स्टेफान या वोंट इन ऑक्सबर्ग, सिंपल। तो हमें कैसे पता चला, हमें वोनन से पता चला कि वोनन के साथ हम लोग जो क्वेश्चन वर्ड है वो है वो, तो वो वोंट एयर, और कॉन्जुगेशन तो ऑलरेडी आंसर में दी ही हुई है, एयर वोंट, सिर्फ हमको इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है, वो वोंट एयर, राइट, या वोंट इन ऑक्सबर्ग, वो वोंट एयर या वोंट इन ऑक्सबर्ग, ओके। फिर आ जाता है नंबर 4, Herr Weigel spricht Deutsch, Herr Weigel spricht Deutsch, यानी कि Herr Weigel जो है जर्मन बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हमको बनाना है, तो यहाँ पे आप देखिए कि वर्ब हमारा एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन वर्ब जो है हमने ना तो वो के साथ पढ़ा ना वोहर के साथ पढ़ा, राइट। तो सबसे पहले वो और वोहर तो नहीं आने वाला है, तो फिर क्या आएगा, तो हम लोग दूसरे दूसरे जो वेव आ गए हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनको हम लोग सोचेंगे। तो एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे है हेर वाइगल स्प्रिस्ट डॉयज, हेर वाइगल जो है जर्मन बोलते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन के बोलेंगे हेर वाइगल क्या बोलते हैं, राइट। तो क्या के लिए हम लोग यूज करते हैं वाज, वाज, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम करना है, राइट। वाज स्प्रिस्ट हेर वाइगल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्योंकि ये वे फ्रागा है, क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन हमेशा पहले आ जाता है, हमारा वर्ब आएगा प्लस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में हमारा वास एक्सप्रेशन हमारा वर्ब हो गया, हेर वाइगल जो हमारा सब्जेक्ट हो गए हैं, राइट। वाज स्प्रिस्ट है वाइगल, तो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में आप ये याद कर सकते हैं क्यू प्लस वी प्लस एस, वाज स्प्रिस्ट है वाइगल स्प्रिस्ट डॉयच, ओके। नंबर 5 आता है इन स्पानियन स्प्रिस्ट मान स्पानिश, ओके। तो भी यहाँ पर भी है इन स्पानियन, स्पेन में जो है स्प्रिस्ट मान स्पानिश, वो स्पेनिश बोलते हैं। तो अब यहाँ पर भी हमारा वर्ब जो है एक्सप्रेशन ही आया है, और एक्सप्रेशन अगेन हमारा ना वो है ना वो है, तो हम लोग बोल सकते हैं वाज, ओके, वाज स्प्रिस्ट, was spricht man in Spanien, या फिर इसका ऐसा भी हो सकता है welche Sprache spricht man in Spanien, was spricht man in Spanien spricht man Spanisch, ये तो ठीक लग रहा है, was spricht man in Spanien spricht man Spanisch, या welche Sprache spricht man in Spanien, इसका तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, राइट, welche, राइट, welche Sprache spricht man in Spanien। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका क्वेश्चन welche Sprache spricht man in Spanien होगा in Spanien spricht man Spanish। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी इसके साथ सही उतर रहा है, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछेगा welche Sprache spricht man in Spanien, कौन सी भाषा जो है आदमी स्पेन में बोलता है, in Spanien spricht man Spanisch, राइट। और was spricht man in Spanien, in Spanien spricht man Spanish, राइट। तो मुझे तो लगता है कि दोनों ही क्वेश्चन इसके लिए सही हैं, ऑप्ट हैं, आप किसी भी क्वेश्चन को आप यूज़ कर सकते हैं। was spricht man Spanien, in Spanien spricht man Spanish, was क्या बोलता है, राइट। welche Sprache spricht man Spanien, in Spanien spricht man Spanish, बिल्कुल। ये दोनों सेंटेंसेस मुझे क्वेश्चन जो है सही लग रहे हैं इस तरीके के आंसर के लिए। जब आपसे आंसर में हो इन स्पानियन spricht man Spanish, तो आप ये दोनों क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, ओके। फिर आता है नंबर 6, या ich spreche English, या spreche English। अब सबसे पहले हमको है कि या 9 का या 9 वाला जो स्ट्रक्चर है, या 9 में अगेन हमारा जो है जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब जो होती है वो हमारा सबसे पहले आ जाती है, राइट। और यहाँ पे वर्ब है हमारी एक्सप्रेशन,
वर्ब एक्सप्रेशन आंसर जो है इश में आया है, राइट, या इश एक्सप्रेशन इंग्लिश। तो हम लोग क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे। सबसे पहले तो वर्ब नंबर पोजीशन 1 पोजीशन पे आ जाएगा। स्प्रिश्ट स्प्रिश्ट दू इंग्लिश, राइट, स्प्रिश्ट दू इंग्लिश। तो आंसर आ जाएगा या कॉमा इश प्रेशर इंग्लिश। तो हमको कैसे पता चला? सबसे पहले हमने इश देखा, इश का मतलब क्वेश्चन में जो है हमारा यहाँ पे दो आएगा ही आएगा, राइट। या 9 का क्वेश्चन है, इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले वर्ब चला जाता है, राइट, स्प्रिश्ट दू, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है प्लस हमारा इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ जाता है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर भी हमको देखना है, या इश प्रेशर इंग्लिश। तो क्वेश्चन में हमारा आ जाएगा वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। हाँ, स्प्रिश टू इंग्लिश या इश स्प्रेशे इंग्लिश। तो अब देखते हैं नंबर 13, alles falsch, wo steckt der Fehler, schreib das Wort richtig, ओके। alles falsch मतलब हुआ सबका सब जो है यहाँ गलत है। alles falsch, alles means all, everything, all या everything, ओके। everything is falsch means false, सब चीज यहाँ पे गलत है। वो स्टेक्ड देयर फेलर, वो मीन्स कहाँ पर, वो मीन्स वेयर, वो होता है हमारा वेयर। स्टेक स्टेक्ड स्टेक्ड आया है स्टेकन से, स्टेकन ना। स्टेकन मतलब होता है टू हाइड, छुपा होना, छुपा होना। यानी कि वो स्टेक देयर फेलर, गलती जो है वो कहाँ पर छुपी हुई है, ओके। देयर फेलर, राइट, देयर फेलर इसका आर्टिकल भी है। वो स्टेक देयर फेलर, श्राइब das Wort richtig, das Wort हमारा न्यूट्रल जेंडर है, और डी वर्ट प्लूरल हो जाएगा इसका, डी वर्ट। सब चीज को, क्वेश्चन तक को भी आपको ऐसे खदेड़ खदेड़ के पढ़ना है कि ये वर्ड का क्या मतलब है, राइट। जब आप ऐसे पढ़ते हैं तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, राइट। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स, उसका पैराग्राफ, एक एक चीज को, है ना, अच्छे से। और उसके बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जब आपको सब कुछ आता है ना तो आप बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमको पढ़ना है। श्राइब das Wort richtig, और आपको यहाँ पे जो है सही शब्द लिखना है। श्राइब das Wort richtig, आप सबसे पहले यहाँ पे जो है वो है स्पानियन, स्पानियन फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे श लिखा हुआ है ऐसे हा, जबकि रिस्टिश क्या होता है, जो सही है वो होगा स्पानियन, स्पानियन, ओके। स्पा, SPANEAN, स्पानियन, राइट। तो श जो है वो नहीं आएगा, स्पानियन। दूसरा आता है हमारा यहाँ पे डॉइचलैंड, जो कि यहाँ पे गलत लिखा है, आप देख पा रहे होंगे डॉइच। सबसे पहले तो आप डॉइच लिखिए, टी या टे एस से हा, डॉइच, उसके बाद फिर लैंड, डॉइचलैंड, डॉइचलैंड, राइट। DAUTSCHLAND, डॉइचलैंड, राइट। फिर आता है हमारा नंबर 3, फ्रंक रिश, फ्रंक रिश लिखा हुआ होता है, जबकि फ्रंक राइश, फ्रंक, फ्रंक, ओके। उसके बाद RAE से हा, राइश, 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 फ्रंक राइश। फिर आता है हमारा नंबर 4, ग्रीशनलैंड। अभी ग्रीशनलैंड की स्पेलिंग यहाँ पे कैसी होगी, ग्रीशन, ओके। उसके बाद LAND, LAN und D, ग्रीशनलैंड, ग्रीशनलैंड यानी कि ग्रीस। फिर है नंबर 5, श्वाइट्स, श्वाइट्स, श्वाइट ट नहीं होता, इसमें होता है श्वाइट्स, श्वाइस, राइट, श्वाइस। यहाँ पे जो टी है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, है ना, श्वाइस, श्वाइस यानी कि स्विट्जरलैंड, दी श्वाइस, श्वाइस, राइट। फिर नंबर 6 आ जाता है हमारा रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ऐसे तो दिखने से सही लग रहा है, बट स्पेलिंग इसकी जो इंग्लिश वाली है एग्जैक्ट वही होती है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है एग्जैक्टली, जर्मन ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, दास रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, ठीक है। नंबर 7 आता है हमारा
नाहबार लिखा है, जबकि होता है डेयर नखबार। नख जैसे होता है ना नखरे, नखरे खा, तो हो जाए नाख, नाक बार, नाक बार, राइट। नंबर 8 यहाँ पे है सेंट्रुम। सेंट्रुम सेंट्रुम नहीं होके सी जो है कटा हुआ है से, ये होता है जेंट्रुम। जेन जेंट्रुम, दास जेंट्रुम, दास जेंट्रुम। ओके, फिर नंबर 9 आ जाता है हमारा परफेक्ट। बट जब जर्मन में लिखा जाता है परफेक्ट तो वो के साथ आता है, परफेक्ट क, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखना, ठीक है। परफेक्ट, यही सबकी बैंड बज जाती है। ये जो इंग्लिश भी खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद ऐसा लगता है, जर्मन बढ़ते बढ़ते इंग्लिश भी जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। अपने आप में 2 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है, राइट। जब आप 12th तक पास आउट करेंगे तो आप 2 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जानते होंगे। आपको पता नहीं है कि आप के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं अपने करियर को एक नए लेवल तक पहुंचाने की। ओके, तो इसको पढ़ते रहिएगा, छोड़िएगा मत। इवन आपके स्कूल में अगर ये 10th तक है, आई डोंट नो कहाँ तक है, अगर 10th तक भी है उसके बाद भी आप इसको प्लीज जो है ट्यूशंस लेके इसको परस्यू करते रहना, है ना। उसके बाद तो आप आफ्टर 12 जो है इसमें गोथे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और वहां से आप अपनी जो है इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, है ना। ओके, तो नंबर सेन जो है वो है हमारा एयर स्प्रिट। स्प्रिट, ये स्प्रिट नहीं है, ये तो और हमारा लग रहा है बिगाड़ देगा भाषा को एयर स्प्रिस्ट, स्प्रिश, ये भी श जो आएगा ना, स्प्रिस्ट। ओके, स्प्रीहट लिखा है, स्प्रीहट नहीं है, स्प्रिस्ट है, श, स्प्रिस्ट से हा जो है यहाँ पे आएगा श, स्प्रिस्ट। ओके, तो ये थे हमारे फेलर जो कि छुपे हुए थे। ओके, और हमने इनको फाइंड आउट किया और हमने इसका सही रिश्टिश जो वर्ड है दस वॉट वो हमने लिखा है। आप भी इसको खूब से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग अभी वर्ब्स की ओर, जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में जो भी नए वर्ब्स सीखे हैं उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आरबाइटन। आरबाइटन यानी कि टू वर्क, काम करना। ओके, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं या टीचर्स लोग काम करते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में जो भी कोई लोग काम करते हैं उसको कहा जाता है आरबाइटन। ओके, दूसरा आता है स्प्रेशन। स्प्रेशन टू स्पीक, बोलना, जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, राइट, इस स्प्रेश। ओके, नंबर 3 फर कॉफन। फर कॉफन, फर कॉफन का मतलब होता है कोई चीज को बेचना, टू सेल इट। जैसे कि सुपरमार्केट्स में ग्रोसरीज हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, या कोई भी XYZ हो, जो चीजें हैं वो बेची जाती हैं फॉर कॉफन। ओके, हर वर्ब को या किसी भी नाउन को किसी एग्जाम्पल के साथ आप अटैच कर लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज याद करने में आसानी होगी। जैसे कि फॉर कॉफन को आप ग्रोसरी से हमेशा अटैच कर लीजिए कि चीजें जो है ग्रोसरी जो है बेची जाती हैं या वेजिटेबल्स जो है बेची जाती हैं, ठीक है। तो आप वो वर्ब जो है अच्छे से याद कर पाएंगे फॉर कॉफन। ओके, लेबन। लेबन का मतलब होता है टू लिव, जिंदगी, टू लिव। एक तो होता है रहना, राइट, एक होता है लाइफ ऑल्सो, जिंदगी, राइट। लेबन, दस लेबन इज शुन, जिंदगी बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, दस लेबन इज शुन। ओके, इश इश लेब इन बर्लिन, मैं बर्लिन में रहता हूँ, टू लिव। ओके, तो इसके 2 संदर्भ में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेबन। नंबर 4 आता है गेफालन। गेफालन हमारा एक डाटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लाइक, कोई चीज पसंद आना। जैसे कि मैं कहूँ कि शोकोलाड gefällt mir, चॉकलेट्स जो है मुझको पसंद है, आई लाइक चॉकलेट्स। ओके, तो उस केस के लिए हम लोग गेफालन लगाते, तो गेफालन आप याद कर सकते हैं शोकोलाड या आइसक्रीम gefällt mir sehr, आइसक्रीम मुझको बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो गेफालन से आप ये इस एग्जाम्पल से आप जो है गिफालन वर्ब याद कर सकते हैं, और ये डाटिव वर्ब है, ये मत आप भूलना कभी भी, राइट। फिर आ जाता है नंबर 6 बावन। बावन का मतलब होता है टू बिल्ड, कंस्ट्रक्ट करना, जैसे कि हाउस बावन, अपना घर बनाना, ठीक है। तो इस वर्ब को आप हाउस के साथ याद कर सकते हैं, हाउस
पावन, घर का निर्माण करना, घर को कंस्ट्रक्ट करना। ओके, अब बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नाउन्स। तो सबसे पहले मास्कुलिन नाउन्स हैं, और नाउन जैसे मैंने हमेशा बताया बिना नाउन्स के तो जर्मन ग्रामर और जर्मन का अस्तित्व ही नहीं है। तो आप लोगों को जो है नाउन्स बहुत अच्छे से याद करने हैं, और कौन सा नाउन मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, उसके प्लूरल तक को भी याद करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो देखते हैं इसको। सबसे पहला है डेर नकबार यानी कि नेबर, और ये जो है हमारे टॉपिक में भी है, डी नकबार फॉन फमीलिया वाइगल। ओके, यानी कि हमारे पड़ोसी, डेयर जाट्स सेंटेंस। ओके, फिर फेमिनिन में है डी नकबारिन, अगर लड़का है तो वो हो जाएगा डेयर नकबार, लड़की है तो हो जाएगा डी नकबारिन, राइट, हो जाएगा हमारा नेबर। डी स्पेशलिटेट, डी स्पेशलिटेट हो जाएगा हमारी स्पेशलिटी, डी स्पेशलिटेट। फिर आता है डी जाइल, डी जाइल, जाइल का मतलब होता है लाइन, कि जैसे आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसमें आप कौन सी लाइन पढ़ रहे हैं, राइट, नुमा आइन सजवाई द्राय, तो उसको हम कहते हैं लाइंस को डी जाइल। या अगर कभी स्कूल में टीचर पढ़ने के लिए बोलती है तो बोलेंगे कि भाई लाइन नंबर 5 आप पढ़ो, तो बोलेंगे कि लीज माल डी जाइल नुमा फुन्फ। ओके, तो जाइले आप जो है इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर आता है डी ट्यूरकाई, ट्यूरकाई अगेन एक कंट्री है जिसका आर्टिकल दिया गया है जर्मन ग्रामर में डी ट्यूरकाई, इसको एक फीमेल की कैटेगरी में रखा गया है यानी कि टर्की। फिर आ जाता है हमारा डी श्वाइस, डी श्वाइस स्विट्जरलैंड, और लास्ट में है डी इंफॉर्मासियन, डी इंफॉर्मासियन। तो ये इंफॉर्मेशन की जैसे ही है दिखने में, वो एकदम इसकी स्पेलिंग सेम है, बट इसको आप बोलेंगे इन फॉर मासियन, राइट, इंफॉर्मासियन। और जनरली जो भी TIN ये जो शन पे खत्म होते हैं है, इंफॉर्माशन, शन मतलब इंग्लिश वाले शन, बट यहाँ पे जो है इंफॉर्मासियन, ये जितने भी एंडिंग जो होती हैं ये जनरली सारी आपकी वाइब्लिश होती हैं यानी कि फेमिनिन होती हैं। ओके, इसका भी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि कैसे पता चलेगा कि कौन डेयर है, कौन डी है, कौन डास है। तो यहाँ के लिए आप ये नोट कर सकते हैं कि जिसके भी आगे TION है वो 99% जो है फेमिनिन नाउन्स होते हैं। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं न्यूटर जेंडर्स में, न्यूटर नाउन्स जैसे कि दास यार ईयर, दास रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट, दास ऑटो यानी कि कार, दास ऑटो केनजाइशन, दास ऑटो केनजाइशन हमारी नंबर प्लेट जो कि हमारी कार्स के पीछे लगी रहती है या आगे लगी रहती है। ओके, और दास लैंड, दास लैंड यानी कि लैंड या कंट्री, इसको लैंड नहीं लिखेंगे, इसको कंट्री लिखना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, नॉट लैंड, दास लैंड इज कंट्री। ऑलराइट, तो ये थी इस चैप्टर की वोकैबुलरी, वर्ब्स और नाउन्स। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। थैंक यू।